जब हवा चलती है तो आपने कभी न कभी ये तो सोचा होगा कि हवा आखिर शुरू कहाँ से होती है, बहना शुरू कहाँ से होती है। कभी हवा धीमी चलती है तो कभी कभी आंधी आ जाती है। तो इसके लिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझना होगा कि जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है और गुब्बारे के बाहर लो प्रेशर रहता है। और जब आप गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो उसमें से हाई प्रेशर से हवा जो है बाहर की ओर देखिए निकलती है, प्रेशर से बाहर की ओर निकलती है। तो आपको महसूस होता है कि हाँ हवा फ्लो कर रही है। गुब्बारे के मुंह पर हवा आपको ऐसा महसूस होगी कि जो है बह रही है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है पृथ्वी पर भी। हाई प्रेशर जहाँ रहता है वो वहाँ से हवा निम्न प्रेशर की ओर बहती है। अब हाई प्रेशर बनता कैसे है, तो देखिए जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पृथ्वी पर सभी जगह एक समान नहीं पड़ता है, ये कहीं कम कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो इससे पृथ्वी का तापमान भी कहीं कम कहीं ज़्यादा रहता है। और जब पृथ्वी का तापमान जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ की जो वायुमंडल में गैसें हैं, जैसे हवा क्या है, हवा गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, हीलियम ऐसे कुछ गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें इसके कण जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं। गैस का यह स्वभाव है, जब इसके कण गर्म होते हैं तो वो हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं। तो जिस स्थान पर गर्मी ज़्यादा है या तापमान में वृद्धि हुई उस स्थान की वायु जो है ऊपर चली गई, तो बगल की वायु जो ठंडी है वो उस स्थान को भरने के लिए वहाँ आएगी और वो भी वहाँ गर्म होगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये साइकिल चलने लगती है, जिससे कि हवा का बहना जो है शुरू हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि समुद्र के किनारे जिस ओर तट रहता है वहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा रहती है और समुद्र के पानी में गर्मी कम रहती है। भाई सूर्य का प्रकाश पानी पे पड़ेगा तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगा जितने की जो पक्के मकानों पर पड़ता है तो होता है। तो जिससे क्या होता है कि समुद्र से हवा देखिए आपकी शहरों की ओर हमेशा चलती रहती है। उसका यही कारण है कि समुद्र का पानी ठंडा रहता है, समुद्र का पानी के ऊपर का तापमान उतना हो नहीं पाता और जो शहरों पर प्रकाश पड़ता है तो शहरों का तापमान उच्च हो जाता है, जिससे वहाँ की जो वायुमंडलीय गैसें हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और समुद्र की जो ठंडी गैसें हैं वो आकर उस स्थान को भरने के लिए वहाँ उधर से आती हैं और ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए समुद्र के किनारे 24 घंटा हवा चलती है।